आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपदों का नामकरण करने का प्रयास करेंगे। बहुपदों का जो नामकरण होता है दोस्त मेरे, वो हम दो तरीका से करते हैं। पहला पदों के आधार पर और दूसरा घातों के आधार पर। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो पदों के आधार पर हम बहुपदों का नामकरण करते हैं वो किस तरीका से करते हैं। पहला पहला होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। और दूसरा होता है दोस्त मेरे द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। और तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। इसमें दोस्त मेरे पद की संख्या जो होता है वो होता है केवल एक है। और इसमें पद की संख्या दो होती है, ठीक है। और इसमें पद की संख्या तीन, ठीक है। इसके बाद घातों के आधार पर। घातों के आधार पर पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। और दूसरा होता है दोस्त मेरे द्विघात बहुपद। और तीसरा होता है दोस्त मेरे आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। इसमें घात की संख्या इसमें घात की संख्या दोस्त मेरे एक होती है। और इसमें घात की संख्या दो होता है। और इसमें घात की संख्या तीन होता है, ठीक है। इसके बाद ये रहा बहुपदों का नामकरण। यानी कि बहुपदों का नामकरण हम किस तरीका से करेंगे। पहला क्वेश्चन 2x²। दोस्त मेरे अगर सबसे पहले अगर इसको हम समझे तो इसमें केवल एक पद है। इसमें आपका केवल एक पद है, इसलिए इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। अगर दोस्त मेरे इसमें घात की बात करें तो यहाँ पर चर मान का जो हाईएस्ट पावर है वो दो है। इसलिए दोस्त मेरे ये है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और इसका दोस्त मेरे अगर पद की बात करें तो दोस्त मेरे इसमें पहला पद और दूसरा पद, यानी कि ये है आपका द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। और दोस्त मेरे घात की बात करें तो इसका हाईएस्ट जो पावर है वो एक है। इसलिए ये है आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। और ये जो तीसरा नंबर है इसका जो पद है इसमें इसमें पहला पद, दूसरा पद और ये आपका तीसरा, यानी कि ये आपका त्रिपदी बहुपद है। यानी कि तीन पद वाला त्रिपदी बहुपद। और घात की आधार पर चेक करें तो हाईएस्ट पावर दो, इसलिए दोस्त मेरे ये आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अगर इसका बात करें तो हाईएस्ट पावर एक। और इसमें पद कितना, तो पद केवल एक। यानी कि ये आपका एक पदी बहुपद और साथ में एक पदी बहुपद और साथ में दोस्त मेरे ये है आपका रैखिक बहुपद। अगर इसका बात करें तो हाईएस्ट पावर तीन और इसमें पद की संख्या एक और दो, यानी कि ये है आपका दोस्त मेरे द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद और घात के आधार पे त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद। इसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे बहुपद का व्यापक रूप, जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। रैखिक बहुपद यानी कि ए एक्स प्लस बी, ये होता है दोस्त मेरे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, जिसका रैखिक बहुपद यानी कि जिसका घात दोस्त मेरे एक हो और इसका जो घात है वो एक है, इसलिए दोस्त मेरे ये है आपका रैखिक बहुपद। अगर हम इसको और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें तो जैसे में 3x प्लस 5 और ये जो 3 है वो a का वैल्यू है और ये जो x है और ये जो b है वो हमारा 5 है। इस तरीके से इसका व्यापक रूप होता है। इसको और आगे हम बेहतर तरीके से समझेंगे। पहले यहाँ पर हम सिर्फ व्यापक रूप को समझेंगे। और द्विघात बहुपद का इसका होता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स और प्लस का हमारा सी, ठीक है। और त्रिघात बहुपद का ए एक्स क्यू और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस का सी एक्स और प्लस का डी। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो 3x³ प्लस 2x² और प्लस 5x और प्लस 8, ये हमारा ए का वैल्यू और ये हमारा बी का वैल्यू और ये हमारा सी का वैल्यू और ये हमारा डी का वैल्यू। अगर दोस्त मेरे हम 5 को गायब कर देंगे यहाँ से तो जो हमारा सी का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 0। सॉरी, सी का वैल्यू आपका हो जाएगा 1। सी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 1, क्योंकि अगर यहाँ पर हम 1 रखे या ना रखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम यहाँ पर 0 रख दे तो दोस्त मेरे ये हो जाएगा आपका 0, इसलिए यहाँ पे सी का जो वैल्यू होगा दोस्त मेरे वो होगा आपका 1, ठीक है। अगर यहाँ पर हम सिर्फ x कर दे तो। इसके बाद अगली वीडियो में दोस्त मेरे हम बहुपद का जोड़ समझेंगे और बहुपद का घटाव।